नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। न्यूज टुडे राष्ट्रीय की सारी टीम की ओर से बैसाखी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। आप नेता संजय सिंह ने आज तिहाड़ जेल प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के सीएम को अपनी पत्नी से एक खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो काम हो रहा है। भारत माता की आजादी के आंदोलन में भाजपाइयों के पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं और इसके 1000 उदाहरण दे सकता हूं आपको। और बताइए आप, भारत माता की शान को कलंकित करने का काम भाजपाइयों ने किया। जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाती है, पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। भारत माता की शान को कलंकित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने उस वक्त किया कि आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। भारत माता की शान को कलंकित करने का काम तो भाजपाइयों ने तब किया जब ये शहीदों के ताबूत में घोटाला कर चुके थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। परिवर्तन पत्र के नाम से जारी आरजेडी के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में आने पर 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जनता से वादा किया गया है। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जन मुद्दे और काम की बात को नोटिस ही नहीं लेते। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है और वह मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा के लोगों ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ और बिहार की जनता बहुत समझदार है। हमारी सरकार भारत में बनती है तो हम लोग उसको दिलवाने का काम करें। अरे वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। जनता ना मालिक है, जनता मालिक है और जनता मालिक का आशीर्वाद जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है और इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे और बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग मनाएंगे। अब कौन क्या कहता है सब लोगों की, भाई बहुत लोग नाराज है, नाराजगी है एनडीए से, भाजपा के लोगों से। और वर्तमान सरकार में कोई तालमेल नहीं है। चलिए आ रहे हैं ना, बोल रहे हैं, बोलेंगे तो थोड़ी है। भाजपा रिएक्शन किया कि झूठ का परिंदा है घोषणा पत्र। 5 लाख नहीं पता है, 5 लाख। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमला बोला।
1 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के वादे पर चिराग पासवान ने कहा कि लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गई ये सबको पता है। उन्होंने कहा चुनावी समय में वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, पर जब सत्ता में आते हैं तब सच्चाई का पता चलता है। चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के राष्ट्रीय जनता दल के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि आपके परिवार के 2 लोग लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस समय अगर विकास होता तो आज बिहार पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि हर हाल में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सही मायनों में डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास करना चाहती है और ये हर बिहारी चाहता है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात एसपी ने कही। भाई मैं बार मैं ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से। ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम के अध्यक्ष रतन लाल बांड सहित फोरम के अन्य सदस्यों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल बानी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होकर समर्थन का ऐलान किया। ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम द्वारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से लोग परेशान हैं और उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के कांग्रेस में शामिल होने से पता चलता है कि देश की जनता बदलाव चाहती है और वह बदलाव कांग्रेस ला सकती है। जो 98-99 से बनी हुई है और इनका जो एसोसिएशन का नाम है, फोरम का नाम है ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम, और इसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित्स की मेंबरशिप है। और ये सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम हेडेड बाय चेयरमैन रतन लाल बांड जी जो मेरे साथ बैठे हैं, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं ब्रिजनाथ हाली जी, जनरल सेक्रेटरी ओमकार रैना जी, और हमारी महिला बहन प्रेसिडेंट है बेबी कूल जी, और रमेश चंद्र जी। ये सारे जो हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी की फैमिली में शामिल हो रहे हैं और अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। गरीबों की हमेशा मदद करती हैं किसी भी तरीके से। कांग्रेस पार्टी की जो स्कीमें थी आज भी चलती हैं, जैसे मकान इंदिरा आवास से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। इसी तरीके से गरीबों को बिजली, सड़कें, रोज़गार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसानों की अगर किसी ने मदद की तो कांग्रेस पार्टी ने की। अगर बेरोज़गारों को किसी ने रोज़गार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है, बीजेपी ने 2019 जब स्टेट को यूटी में बदला, उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि ये
इस वक्त हम स्टेट को यूटी बना रहे हैं, स्पेशल स्टेटस छीन रहे हैं, तो यहाँ बहुत रोज़गार होगा, यहाँ की गरीबी ख़त्म होगी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद 6 साल हो गए, तब से 2019 के बाद 5 साल हो गए। 5 साल में कुछ नहीं बदला। जो स्टेट रोजगार में 15वें नंबर पे थे, आज फर्स्ट नंबर पे पहुंचा दी है बीजेपी। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस बड़गाम में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिला बड़गाम में सोशल फॉरेस्ट्री रेंज द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान के तहत जिला प्रशासन बड़गाम के निर्देशानुसार 50 पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान लोगों को पर्यावरण का संतुलन बनाने और पौधे लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। देखिए, अगर आप महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री हमेशा शजरकारी करते हैं। तो इस बार हमने इसमें बदलाव लाया है कि महकमे ने लोगों की शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है। तो हम बड़गाम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज जोग दर जोग इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री और गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला की क्षत्रिय पर की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए युवा राजपूत सभा ने जम्मू कश्मीर के क्षत्रिय समाज से भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील की है। युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष राजेंद्र मनहास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सारा क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। तो लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में ये शायद भूल गए कि राजपूतों का इतिहास क्या है, उनको जानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो आज एक शब्द के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आग राजपूतों के लोगों के सीनों में धड़क रही है, वो पहुंचती पहुंचती जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहुंच गई है। आज युवा राजपूत सभा ये जरूर कहना चाहती है कि ऐसे लोगों को बताना होगा कि महारानी पद्मावती थी, उनका जौहर वो शायद भूल गए हैं। ऐसे लोगों को उनकी कहानियां याद करनी चाहिए। लक्ष्मीबाई, उनकी कहानियां याद करनी चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जान जाने तक कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं किया। और एक कुछ लोग ऐसे नासूर यहां पैदा हो गए जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनमें ये परसोत्तम रूपाला जी जो राजकोट से आप इलेक्शन लड़ने की जा रहे हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कि इनकी टिकट कैंसिल कर दी जाए। अगर टिकट कैंसिल नहीं होती और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो पूरा जम्मू कश्मीर। लोकसभा चुनावों से पहले लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्रीनगर द्वारा श्रीनगर के लाल चौक में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। घंटाघर श्रीनगर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनगर डॉक्टर विलाल अहमद मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वीप अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का मंच और संगीत कार्यक्रम किया गया। देश भर में आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन को नई फसलों के कटने और खालसा पंथ की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए बैसाखी का पर्व सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। साल 1999 को बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। बैसाखी के अवसर पर बारामूला में गुरुद्वारे में गुरुबानी का पाठ और लंगर आदि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसपी बारामूला अमोद अशोक नागपुरा ने गुरुद्वारे में जाकर सिख समुदाय को बैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं दी और रियासत में अमन और सुख समृद्धि की गुरु ग्रंथ साहिब से प्रार्थना की। तमाम हमारे इलाके में जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज का ये त्यौहार बड़ा ही खास है क्योंकि ये दिन हमारे लिए अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर आया है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का पैगाम ये दिन हमारे लिए लाया है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि बारामूला के सारे लोग जो है वो खुशहाल रहे, खुशी से, प्यार से एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ रहे। आज के इस दिन को मनाने के लिए बारामूला पुलिस ने जो है ज़िले के सारे जो गुरुद्वाराएँ हैं या जहाँ भी हमारे सिख बिरादरी के लोग रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कायम किए हैं।
मेरी ये पूरी उम्मीद है कि ये जो भाईचारे का और प्यार मोहब्बत का पैगाम ये दिन हमारे लिए लाया है, उसके साथ बारामूला के लोग आगे बढ़े, खुशहाली से रहे। देश भर की तरह जम्मू में भी आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू के केनार रोड पर रणवीर नहर पर बैसाखी मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने महंत राजेश बिट्टू जी के साथ बैसाखी मेले का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को बैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं दी। बैसाखी मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लोगों ने मेले में लगे स्टॉलों में जमकर खरीदारी की। यहाँ पर मेले के आयोजन हो रहे हैं और विभिन्न प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस समय गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प जो है जिस तरह से आगे मिलती थी, जिस तरह से वो लोग जो हैं कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे, वो इस बार नहीं हो पा रहा। मैं महंत बिट्टू जी यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत जब इस मेले में आती है तो यहाँ की शान जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, कभी हम लोग बात करते हैं उस समय की जब मेला जो है यहाँ पर, क्योंकि जम्मू में एक ही पर्व होता था बैसाखी का, और उस बैसाखी के पर्व में पूरा जम्मू जो है वो शिरकत करता था, यहाँ पर आते थे। आज जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी जगहें बन गई हैं यहाँ पर लोग जो जा कर के, जिस तरह यहाँ हम आते थे तो यहाँ हम लोग स्पेशली स्नान करने के लिए आते थे। अपने नया साल जो है हम लोग सोचते थे कि नया साल शुरू हुआ है और उसमें हमें अपने शरीर को पवित्र करना है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं और अपने शरीर को पवित्र करते हुए नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। आज तुस दिखा दिओ कि जियां एक बैसाखी का पर्व मेला जिहड़ा पता नहीं कौन दा सदियां चलदा आवा दा, और जिहड़ा किसाने दे प्रति अगर देखा जा तो बड़ा बड़ा पर्व हुंदा। लोग आखदे कि जट्टा आई बैसाखी छोड़ कणकें दी राखी। और दूआ जियां साढ़े चैंबर के अध्यक्ष जी ने आख्या कि अस इत्थे स्नान करना दे बैसाखी वाले दिन नहर छड़ाउंदी ही उसलै साफ सुथरियां गल्लां हुंदियां हियां, लेकिन ओकड़ी गल्लें कोला परे हटदे होई मैं विशाल जी दा और पूरी टीम दा और इत्थों दे स्थानीय कारपोरेटर साहब दा और दीपक जी जिहड़े साढ़े वेयर हाउस फैडरेशन दे ने, अज चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जी ने मेले का शुभारंभ किया। अस भी उनके साक्षी बनी सके, अस अपने आप की सौभाग्यशाली समझने। और ये कन्नै कन्नै मैं पूरे जम्मू के लोगों की एक निग्घा जिहा सनेहा इयै कि भाई बैसाखी मनाचे, ये लुप्त होए त्यौहार न, इयै चीज़ां साड़ियां धरोहर न, इयै चीज़ां साड़ियां पहचान न। अज मेले च जियां तुस दिक्खा दे कोई पीपणियां बजा दा, कोई शिक्कू बेचा दा, कोई गल करा, इयै चीज़ां मेले च गै लभदियां हियां, लेकिन अज विशाल जी के अनथक प्रयास करना दोबारा जागृत हुई है ना, मैंने बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।